ध्यान रखना पड़ता है। ना अब बताइए, ये सारे फंडा मिला के इन दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? गैस स्टेट और एक्वस स्टेट में बेसिसिटी का क्या आंसर करना है आपको? इतना लिखिए, फिर हम आगे बात करते हैं। आर बिलोंग्स टू मिथाइल का मतलब 3 मिथाइल, 2 मिथाइल, 1 मिथाइल और ऐसा। तो इसमें 2 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर अमोनिया। यहां पे इस तरीके से आपको आंसर करना है। नोट करिए। सॉल्वेशन का मतलब होता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का चारों तरफ से आके स्टेबलाइज कर देना, चारों तरफ से आके लग जाना। अगर सॉल्वेंट पानी होता है तो उसी सॉल्वेशन इफेक्ट का नाम हो जाता है हाइड्रेशन इफेक्ट। अब स्टेबलाइजेशन कैसे हो रहा है वो आप केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखोगे तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड गिन के कह सकते हो। फिजिक्स के अकॉर्डिंग देखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई 4 बॉन्ड की पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होगी, एक में 3 की होगी, एक में 2 की होगी, एक में 1 की होगी। जल्दी जल्दी लिखो, ये तो एक बार मैं लिखा चुका हूँ ऑलरेडी जीओसी में। नोट्स तो सबके पास होंगे ना जीओसी के, या बेच खाए तुम लोगों ने? तो मिटा दूं इसको, फिर क्यों लिख रहे हो? चलो लिख लो, यहाँ पे भी लिख लो, लिखने से भी याद होता है। और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि पहला कितना समझ में आया होगा। तो पहला गैसेस स्टेट, दूसरा एक्वस स्टेट, थर्ड फैक्टर पे आएंगे।
कितने बच्चे लिख रहे हैं? रेज हैंड का ऑप्शन दबाइए। स्टेरिक हिंड्रेंस के ऊपर वाला पॉइंट प्लस आई इफेक्ट से कैसे वेरी करता है? ऑलमोस्ट हो गया सबका। देखो फिर अब सारे बहुत आसान आसान है, एक एक पॉइंट में सब हो जाएगा। किसी का रह जाए तो जी उसमें से देखिए। देखिए तीसरा, देखिए तीसरा कैसे हम लोग बेसिसिटी कंपेयर करते हैं। तीसरा कंपेयर करते हैं हम लोग RnH2 और PHNH2 के बीच में। PHNH2 मतलब एरोमेटिक अमीन और एलिफेटिक अमीन के बीच में कंपैरिजन करते हैं कि कौन ज्यादा बेसिक होगा। इस वाले नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, इसका नहीं जा रहा है, तो ये सामने वाले को डोनेट कम कर पाएगा क्योंकि इधर साइड बिजी है रेजोनेंस करने में, बेसिसिटी बहुत कम हो जाती है। आई वांट टू गिव यू द डेटा कि भाई कितना डेटा में अंतर होता है। तो आपको पता है केबी वैल्यूज अगर आप कंपेयर करोगे तो इसकी केबी वैल्यू होती है 10⁻⁻5 से 10⁻⁻7 तक इसका वैल्यू रेंज वेरी करेगी, जबकि यहां पर 10⁻⁹ से 10⁻12 तक वेरी करने लग जाती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर केबी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा बेसिक होगा। मान लो एक की 10⁻⁻5 है, एक की 10⁻10 है, तो ये 1,00,000 गुना ज्यादा बेसिक है इस कंपाउंड से। इसका मतलब ये होता है, ये डेटा का रीडिंग है ना, तो काफी ज्यादा वो होगा। अब इसी के अंदर ये पूछा जाता है कि बताइए RnH2 और RCONH2 में से कौन ज्यादा बेसिक होगा। यहां भी नाइट्रोजन के लोन पेयर घूमने जा रहे हैं इस वाले सी डबल बॉन्ड के साथ, यहां कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं, डेफिनेटली ये ज्यादा बेसिक होगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि एक बार ये ले लो और एक बार बेंजीन ले लो। देखिए भाई इसमें क्या सोचना सिखाया था मैंने, ये मोस्ट कॉमन गलती होती है बच्चों से। यहां पे ऐसा नहीं मानना है कि 3 बार रेजोनेंस करेगा तो लेट आएगा। लोग क्या सोचते हैं, ये 3 बार रेजोनेंस करेगा, ये 1 बार करेगा, जल्दी आ जाएगा, ज्यादा बेसिक, और ये कम बेसिक। गलत आंसर, ये ज्यादा बेसिक होता है। इसके दो दो रीजन है। पहला लॉजिक कि जब ये रेजोनेंस करेगा तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पे नेगेटिव परेशान होता है कार्बन आयन, तो तुरंत वापस नाइट्रोजन को लौटा देता है। जब ये रेजोनेंस करेगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, लेके बैठ जाता है अपने पास, देता ही नहीं है वापस। यही बताया हुआ है मैंने, इसलिए मैं कहूंगा ये ज्यादा बेसिक, ये कम बेसिक। इसका सेकंड वाला पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए, और कि अगर मैं इसको देखूं कि ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यानी कि माइनस एम की तरह काम कर रहा है क्योंकि पाई बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन अंदर ले रहा है बेंजीन के, और ये भी माइनस एम की तरह काम कर रहा है क्योंकि पाई बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन अंदर ले रहा है सी डबल बॉन्ड ओ के अंदर। इन दोनों में से माइनस एम पावर अगर कंपेयर करोगे तो माइनस एम तो अल्डिहाइड कीटोन का ज्यादा होता है ना बेंजीन से, बेंजीन का तो नॉर्मल माइनस एम होता है। अगर अल्डिहाइड कीटोन का माइनस एम ज्यादा है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा एज कंपेयर टू दिस बेंजीन, ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो डोनेशन नहीं करने देगा, ये कम बेसिक होगा और ये ज्यादा बेसिक होगा। ठीक, अगला पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है, हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर बेसिसिटी डिसाइड करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर बेसिसिटी डिसाइड कैसे करते हैं? मान लीजिए आपके पास ये 3 मॉलिक्यूल हो, RCH2NH2, RCH डबल बॉन्ड NH और RC ट्रिपल बॉन्ड N। इन तीनों में नाइट्रोजन का लोन पेयर मान लो, और नाइट्रोजन का लोन पेयर में तीनों की बेसिसिटी कंपेयर करनी हो। यहाँ पे एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन sp3, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp। इधर साइड नीचे की साइड आ रहे हैं तो परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ रहा है, परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। एक्स मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो लोन पेयर रखने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, नेगेटिव चार्ज रखने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, तो देने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो इसकी रखने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी और इसकी देने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा
इसकी रखने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, इसकी देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। इन सब में से ज्यादा बेसिक ऊपर वाला होगा। इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो जनरली आप लोगों के बुक्स और क्वेश्चन पेपर में दिखता है, वो इन दोनों में कंपैरिजन करा रखा होता है। बताइए कौन ज्यादा बेसिक है। सबसे पहले तो ध्यान दीजिए, किसी भी नाइट्रोजन के लोन पेयर कहीं पर भी रेजोनेंस में नहीं जा रहे हैं, ना तो पहले में ना ही दूसरे में। दूसरे में कोई ये गलती मत कर लेना। क्या दूसरे में क्या गलती कर लेते हैं सर, आधा जाता है आधा नहीं जाता, कोई आधा अधूरा नहीं जाता है। ये कभी रेजोनेंस में नहीं जाता है। मैं बता देता हूं, मैंने जीओसी में क्या बोला था पढ़ाते समय। मैंने बोला था जो भी नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बना के रहता है, जिस पर लोन पेयर होते हैं, वो कभी भी रेजोनेंस कराने नहीं लेके जाओगे। ये ये याद है सबको। अगर ऐसा है और ऐसा है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसका बेसिसिटी ज्यादा होगा। ठीक, ये फंडा क्लियर हो रहा है। पांचवा है, बेसिसिटी डिपेंड करती है टाइप ऑफ एटम पर। टाइप ऑफ एटम, मान लीजिए एक बार आपके पास अमोनिया हो, एक बार आपके पास H2O हो, और एक बार आपके पास HF हो। फ्लोरीन पर 3 लोन पेयर होते हैं, ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर होते हैं, नाइट्रोजन पर 1 लोन पेयर होता है। पूछा जाता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन तीनों की बेसिसिटी कंपेयर करो। अगेन वी विल नॉट चेक द बेसिसिटी बाय द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन वन पर्टिकुलर एटम, क्योंकि डोनेट तो एक ही होना है। डोनेट एक ही होना है, तो वी विल चेक द टेंडेंसी ऑफ डोनेशन ऑफ ओनली वन लोन पेयर। Since we know fluorine is the most electronegative element, so the tendency will be minimum. Basicity order will be like this. Another explanation for this point, we know acidic strength order सबसे ज्यादा HX का होता है, फिर पानी होता है, अमीन तो पीछे आता था, याद है सबको। अमीन पीछे आता था, तो अमीन बेसिक हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, ये और ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। वो जो मैंने एसिडिटी का सीक्वेंस लिखा हुआ है, उसमें पानी आता है अल्कोहल से पहले, फिनॉल के बाद, पानी के बाद अमोनिया आता था, अमोनिया के बाद अल्केन वगैरह लिख लेते थे। तो मैं ये कहूंगा कि पानी आएगा और सबसे आगे HX होता था, HCl, HBr, HI। तो जस्ट उसका उल्टा ऑर्डर। सिक्स्थ है, जो जिसके लिए मैंने ये टॉपिक उठाया है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है ऑर्थो इफेक्ट। कि ऑर्थो इफेक्ट इसमें कैसे काम करता है अमीन्स के केस में। तो ऑर्थो इफेक्ट सिर्फ 2 जगह पे लगाना है आपको पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एक तो बेंजोइक एसिड में, फिनॉल में मत लगाना है, आधे बच्चे यही कर रहे होते हैं, फिनॉल में ऑर्थो पे लगा के पूछते हैं क्या हुआ। तो एक तो बेंजोइक एसिड और एक एनिलीन के केस में 2 ही जगह ऑर्थो इफेक्ट लगता है। तो एक काम करो, इसको फटाफट से छापो, 1 मिनट दे रहा हूं, छठी हेडिंग डालो, ऑर्थो इफेक्ट पढ़ते हैं फिर। अरे समझ आ रहा है सबको ये सब कुछ? हम्म। जिस जिस टॉपिक में तुम्हें लगता है कि मुझे कम पता है, तो उसका लिख लेना डिटेल, कि क्यों ज्यादा एसिडिक है, क्यों ज्यादा बेसिक है। फिफ्थ पॉइंट का रीजन था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, उतना टेंडेंसी ऑफ डोनेशन कम। तो इफ द टाइप ऑफ एटम चेंजेस, देन वी हैव टू चेक द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
जल्दी करो जल्दी। फोर्थ का रीजन साइड में लिखा हुआ है, फोर्थ का क्या रीजन है? हाइब्रिडाइजेशन एसपी होता है, परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉनिसिटी बढ़ेगी, डोनेशन टेंडेंसी कम होगी। इज इट डन? बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं, क्विकली करो। मिटा रहा हूं इसको। तो देखो सिक्स फैक्टर है ऑर्थो इफेक्ट। तो मैं एक छोटी सी चीज याद दिलाता हूं आपको। ऑर्थो इफेक्ट में हम लोगों ने बेंजोइक एसिड में क्या पढ़ा था कि भाई बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पे कोई भी ग्रुप लगा दो, एसिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी और सबसे ज्यादा उसी की होती थी। यही पढ़ा था। इसके केस में हम ये पढ़ते हैं कि एनिलीन के ऑर्थो पे कोई भी ग्रुप लगा दोगे तो उसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी। उसमें क्या होता था, उसमें बढ़ जाती थी। इसमें क्या हो जाता है, इसमें बेसिसिटी कम हो जाती है। लेकिन इसमें देखो थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा देता हूं जो मैंने नहीं कराए थे उस टाइम पे। अब इसको देख लो, ये वाले पोर्शन मैंने सिर्फ आधा कराए हुए हैं। इसमें आपको इफेक्ट्स नहीं लगाने, इसमें आपको ये नहीं देखना है कि ये प्लस आई इफेक्ट है और प्लस एच इफेक्ट है तो इसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी। जब भी ऑर्थो पे आए तो आपको ये ध्यान रखना है ये नॉर्मल वाले से कम होगा। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपसे कोई पूछे NH2 और यहाँ पे NH2OCH3 लगा के पूछे बताइए किसका बेसिसिटी ज्यादा है, इसी का बेसिसिटी ज्यादा बताएंगे। मान लीजिए कोई आपसे पूछे कि इन दोनों केसेस में यहाँ पर सपोज करो क्लोरीन लगा हुआ है तो इसी का बेसिसिटी ज्यादा होगा। यहाँ पे सपोज करो ब्रोमीन लगा हुआ है तब भी इसी का बेसिसिटी ज्यादा होगा। तो हर एक के केस में आपको इसी का बेसिसिटी ज्यादा बताना है, इसका कम बताना है, एक्सेप्ट यहाँ पे दिस ग्रुप शुड नॉट बी इक्वल टू OH। अगर ये OH होता है तो इसकी बेसिसिटी ज्यादा हो जाती है, किसकी? ऑर्थो पे OH वाले की। पहला पॉइंट तो ये है। अच्छा मान लीजिए CH3 मेटा पे आ जाए, पैरा पे आ जाए और इन सबको कंपेयर करना है, तो वो कंपैरिजन मैंने नहीं पढ़ाया था उस समय पे, बहुत छोटे थे तुम लोग। तो अब मैं वो कंपैरिजन के बारे में चर्चा करना चाह रहा हूं, तो वो सुन लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास ये 4 मॉलिक्यूल हों। ध्यान से सुनेंगे, ये प्योरली एडवांस लेवल के क्वेश्चंस का डिस्कशन है और आता है आजकल, इसलिए कर लेते हैं इसको। एक बार मेटा पर है और एक बार पैरा पर CH3 है और यहाँ पे NH2 है। ठीक, बाकी जगह आपको इफेक्ट लगाने होते हैं जैसे हमने बेंजोइक एसिड में किया था। CH3 अगर यहाँ पे है तो सिर्फ प्लस आई इफेक्ट लगाएगा क्योंकि प्लस एच इफेक्ट तो ऑर्थो और पैरा पे ही लगता है। और यहाँ के केस में मैं कहूंगा कि प्लस एच इफेक्ट लगाएगा। जितने भी प्लस आई प्लस एच और प्लस एम होते हैं उनसे बेसिसिटी बढ़ती है, माइनस आई माइनस एच और माइनस एम से बेसिसिटी कम होती है ना। तो मैं ये कहूंगा कि अगर मैं यहाँ पर ये नॉर्मल वाला है
ये ऑर्थो है, ये मेटा, ये पैरा है। अगर मुझे अरेंज करना हो तो इसको भूल जाओ, सबसे पहले ऑर्थो वाले को अपनी जिंदगी में से भूल जाओ, इन तीनों को कंपेयर करो। तो प्लस है ज्यादा बढ़ाएगा बेसिसिटी, प्लस आई थोड़ा सा बढ़ाएगा, और इसकी सबसे कम होगी, क्योंकि देखो इससे ज्यादा प्लस आई वाले की होगी, प्लस आई वाले से ज्यादा प्लस एक्स वाले की होगी। क्या मैं बोल सकता हूँ, पैरा की ज्यादा, फिर यहाँ पे मेटा आएगा, मेटा के बाद ये नॉर्मल वाला आएगा PHNS2, और उसके बाद तो पता ही है आपको ऑर्थो वाले की उससे कम होती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन कैसे किया है? मैं साथ साथ आपको डेटा भी देना चाहता हूं, जो मैंने आपको जीओसी की सीआरक्यू के साथ बटवाया था, ये मॉरिसन बॉयल की टेबल है, सिर्फ सुन लीजिए, रटना किसी को नहीं है। केबी वैल्यू ऑफ एनिलीन, यानी कि एनिलीन की केबी वैल्यू की बात करोगे तो वो होती है 4.2 इंटू 10⁻⁻10। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था एरोमेटिक अमीन की केबी वैल्यू होती है -10⁻⁻9 से 10⁻12 के बीच में। जितने ध्यान से सुनोगे उतना फायदा होगा। अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, 10⁻⁻9 से 10⁻12 में होती है एरोमेटिक अमीन्स की केबी वैल्यू। अब मेटा की वैल्यू अगर देखने जाओगे तो मेटा की वैल्यू होती है 10 इंटू टेन की पावर, मेटा की वैल्यू होती है 5 इंटू 10⁻−10, और पैरा की वैल्यू होती है 12 इंटू 10⁻−10, और ऑर्थो वाले की वैल्यू होती है CS3 के केस में 2.6 इंटू 10⁻10। तो हमारे इफेक्ट और हमारे ऑर्थो वाले कॉन्सेप्ट से हमारा बिल्कुल आंसर सही आ रहा है। पहली बात ये क्लियर हो रही है कि आपको? अब आ जाइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन मान लो, सेकंड क्वेश्चन में एक बार मान लीजिए एनिलीन है आपके पास, एक बार मैं लगा ले रहा हूं यहां पे क्लोरीन हर जगह पर, कि मान लीजिए यहां पे क्लोरीन हो, मेटा पर क्लोरीन हो, और पैरा पर क्लोरीन हो। सबसे पहले तो ये याद करो, जब भी ऑर्थो इफेक्ट हम लोगों ने वहां पढ़ा था तो क्लोरीन का सिर्फ माइनस आई इफेक्ट देखते हैं, ये कहते हैं प्लस आई इफेक्ट नहीं लगाते हैं, याद है ना ये सबको? हेलोजन के केस में सिर्फ माइनस आई इफेक्ट चेक करना होता है। तो यहां पर माइनस आई, यहां पर माइनस आई, और यहां पे तो ऑर्थो इफेक्ट वाले फंडे से कंपेयर करना है मुझे। अब मुझे ये बताइए आप लोग कि इन तीनों का बेसिसिटी इस वाले मॉलिक्यूल से तो कम होगा, क्योंकि माइनस आई से बेसिसिटी कम होता है, प्लस आई से बढ़ता है। तो सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा? PHNS2 हो जाएगा सबसे ज्यादा। अब इसके बाद भावुक होके इसको मत लिख देना, मुझे ये पता है कि इसके बाद ये आएगा, लेकिन कहां आएगा अब मुझे कंपेयर करना पड़ेगा। अब आप देखिए, सबसे कम माइनस आई यहां लग रहा होगा क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है, उससे ज्यादा माइनस आई यहां लग रहा होगा क्योंकि पास आ गया है, और सबसे ज्यादा माइनस आई यहां लग रहा होगा क्योंकि डिस्टेंस और पास आ चुकी है। तो मैं ये कहूंगा सबसे कम बेसिक तो ये वाला होना चाहिए ना। तो मेरे हिसाब से पैरा यहां आना चाहिए, मेटा यहां आना चाहिए, ऑर्थो यहां आना चाहिए। दिस मस्ट बी द ऑर्डर। लेट्स चेक वैल्यूज। अगर मैं इसकी वैल्यूज लिखूं PHNS2 की, तो ये तो वही रहेगी 4.2 इंटू 10⁻10। पैरा वाले की वैल्यू, पैरा क्लोरीन की वैल्यू होती है 1 इंटू 10⁻−10, मेटा वाले की वैल्यू होती है 0.3 इंटू 10⁻10, और ऑर्थो वाले की वैल्यू होती है 0.05 इंटू 10⁻10। एग्जैक्टली आंसर सही आ रहा है। समझ आया आप लोगों को कंपैरिजन कैसे करना है? ठीक है, तो पहले ये छापो जल्दी से।
कितने लोगों को ये दोनों चीजें समझ में आ रही है? हाथ उठा के बताइए जिनको ये दोनों समझ आ गए। ठीक है, प्रखर हाथ नीचे करो। ये लेफ्ट वाला पोर्शन मिटा दूं मैं? एक और एग्जांपल मैं करा दे रहा हूं, उसके बाद हम नेक्स्ट फैक्टर पर बढ़ जाएंगे। मान लीजिए NO2 वाला एग्जांपल ले लेते हैं। सुनेंगे कि आप लोग? एक्सप्लेनेशन सुनिए जरा, अभी मिटा नहीं रहा हूं इधर का, ये वाला सुन लीजिए। ये चार मुझे दे रखे हैं। NO2 के केस में जानते हो कि NO2 इस वाले केस में माइनस एन इफेक्ट लगाएगा, इस वाले केस में सिर्फ माइनस आई लगेगा क्योंकि मेटा पर है। यहाँ पे माइनस एम और माइनस आई दोनों लगाएगा, और यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं लग रहा होगा। तो बताइए, मैं साफ साफ कह सकता हूँ कि PHNS2 सबसे ज्यादा बेसिक होगा, क्योंकि ना तो माइनस आई है ना ही माइनस एम है। अब इन तीनों में कंपेयर करिए, ये तीनों इससे पीछे होंगे, लेकिन इसकी पोजीशन कहां होगी हमें चेक करनी पड़ेगी। माइनस एम घटाएगा, माइनस एम माइनस आई और ज्यादा घटा देंगे, और माइनस आई थोड़ा सा घटाएगा। तो क्या मुझे बोल देना चाहिए यहाँ पे मेटा और यहाँ पे पैरा और सबसे लास्ट में ऑर्थो होगा, ये मेरा डेटा होना चाहिए? बोलिए। चलो कंपेयर कर लेते हैं एक बार डेटा को। इसकी वैल्यू तो पता ही है हमें, 4.2 इंटू 10⁻10 होती है। मेटा वाले की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.29 इंटू 10⁻10, 0.029। पैरा वाले की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.001 इंटू 10⁻10। देखिए कम है। और ऑर्थो वाला जिसमें दोनों इफेक्ट लग रहे हैं और ऑर्थो की वजह से कम होता है, इसकी वैल्यू आती है 0.00006 इंटू 10⁻10। बहुत ही कम वैल्यू है। अगेन हमारा इफेक्ट लगा के आंसर आ रहा है। तो कुल मिला के पूरी बात का निचोड़ क्या है? ऑर्थो वाला नॉर्मल वाले से कम होगा, और बाकी जगह इफेक्ट लगा के अरेंज कर देंगे, मेरा आंसर सही आ जाएगा। ठीक, ऐसे आप लोग क्वेश्चन कर लोगे। लिखो यहां तक, फिर अगले पॉइंट पे आते हैं। मेटा और पैरा एक बार बता दिए। मेटा में माइनस आई है, पैरा में माइनस एम है। माइनस एम ज्यादा घटाएगा बेसिसिटी, माइनस आई थोड़ा कम घटाएगा बेसिसिटी। अरे भाई इतना तो पता होगा ना, प्लस एन सबसे ज्यादा बढ़ाता है, फिर प्लस एच बढ़ाता है, सबसे कम प्लस आई बढ़ाता है, ये बेसिसिटी का ऑर्डर है। और माइनस आई माइनस एच और माइनस एम, ये भी बेसिसिटी का ऑर्डर है। सबसे ज्यादा कौन घटाएगा? माइनस एम। उसके बाद कौन घटाएगा? माइनस एच। उसके बाद कौन घटाएगा? माइनस आई। सबसे ज्यादा कौन बढ़ाएगा? प्लस एन। उसके बाद कौन बढ़ाएगा? प्लस एच। तो अगर इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो प्लस एच वाला सबसे ज्यादा बढ़ाएगा ना, तो पैरा वाला ज्यादा होना चाहिए यहाँ पे, इसमें क्या डाउट है? तो ये लिख लेना।
ध्रुवगिरी तुमने अपनी इमेज जो है हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल कर लिया, तो तुम अब पता नहीं कैसे दिख रहे हो मेरे को। अब ऐसे देखूंगा तो मेरे सर में ही दर्द होने लग जाएगा तुम्हें देख देख के। सही करो उसको। A5 बैच समझ आ रहा है सबको ये सब कुछ? क्या हमने ये जीओसी में डिस्कशन किया था? चलो हाँ तो कर रहे हैं। मुझे डाउट रहता है बच्चे कब मना कर दें। अच्छा, ऑर्थो कम क्यों होता है? चलो उसका लॉजिक और बता देता हूँ। ये हो गया क्या? जो लोग लिख रहे हैं वो रेज हैंड का ऑप्शन दबाइए। नहीं, चलो लिखो आराम से, बहुत सारे रेज हैंड हो जाएंगे नहीं तो। और जब डन। ओके। ध्वज शर्मा कल से काफी परेशान दिखाई दे रहा हो, क्या हो गया बेटा? ध्वज A5 बैच सही हो तुम? मम्मी ने मारा है तो पापा ने तोड़ा है? मम्मी मारती है, पापा तोड़ते हैं, डिफरेंस पता है ना सबको? जो लोग नोट कर रहे हैं रेज हैंड का ऑप्शन दबा के रखिए, जल्दी करिए। ऑर्थो हमेशा लास्ट पे होगा, नॉट नेसेसरी। ऐसा कुछ भी नेसेसरी नहीं है, यहां दिख रहा है ऐसा, बट ऐसा ट्रू नहीं है। यू कैन सी द टेबल। टेबल चेक करोगे तो आपको ऐसा नहीं मिलेगा। अरे हो गया क्या? मिटा दूं क्या इसको? लिख ही रहे हैं तो बच्चे। संजू कटारिया A2 बैच लिख लिया। ऑर्थो इफेक्ट पर प्लस एम आता है तो आगे नहीं होता है। एग्जाम्पल OCS3 वाला कहाँ है? एग्जाम्पल OCS3 वाला प्लस एम आता है तो आगे नहीं होता है ना? डोंट मेक दिस रूल। और अभी इतना क्लियरली बताया कि आपको इफेक्ट लगाने हैं और नॉर्मल वाले से पीछे रखना है, खत्म बात। कराऊं एक OCS3 वाला करा दूं क्या? जल्दी बताओ। देखो फिर, मान लीजिए सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ऑर्थो पे कोई ग्रुप लगाने से बेसिसिटी कम क्यों हो जाती है। इसका लॉजिक सुन लीजिए सबसे पहले सब लोग। मान लीजिए यहाँ पे जी ग्रुप कनेक्टेड है, तो होता क्या है कि एन ये जब बेस की तरह काम करेगा, थोड़ा नीचे लिख लेता हूं इसको, जब ये बेस की तरह काम करेगा तो इस पर 3 बार H प्लस इस तरीके से आके प्रोटोनेट होगा। 3 बार नहीं, एक बार प्रोटोनेट होगा, प्लस बन जाएगा। 2 H तो थे पहले से, और इस पर एक और H प्लस प्रोटोनेट हो जाएगा, तो ये भी NH3 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब ये बेस की तरह काम करेंगे तो ऐसा होगा, इसका सॉल्वेशन इधर से, इसका सॉल्वेशन इधर से, इसका सॉल्वेशन इधर से होगा, इसका सॉल्वेशन इधर से, इसका सॉल्वेशन इधर से, लेकिन इधर से सॉल्वेशन नहीं हो पाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ जी ग्रुप। अगर सॉल्वेशन नहीं हो पाता है इसका, लेस सॉल्वेशन लेस बेसिक।
अब बात कर लेते हैं OCH3 वाले की। सुनिए, तुम्हें पता नहीं क्या डाउट आ रहा है। एक बार NH2 लगाइए, एक बार यहां पर OCH3 लगाइए ऑर्थो पर, एक बार मेटा पर OCH3 लगाइए, और एक बार पैरा पर OCH3 लगाइए। देख लीजिए जरा कैसे करेंगे। सबसे पहली बात, ये माइनस आई इफेक्ट से घटाएगा और ये प्लस आई इफेक्ट से बढ़ाएगा, है ना। तो ये बता दीजिए मेरे को, अगर मैं सिर्फ इन तीनों को कंपेयर करूं, पहले ये बताया ना, ऑर्थो वाले को भूल जाइए, जैसे बताया वैसे करिए। ऑर्थो वाले को भूल जाइए, इन तीनों को रखिए। इन तीनों को अगर रखने की कोशिश करोगे तो सबसे ज्यादा पैरा होगा। पैरा से ज्यादा PHNH2 होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि माइनस आई तो डिक्रीज करेगा ना। अब मुझे पता है इसके बाद ये आना है, लेकिन कहां आना है वो इन दोनों के इफेक्ट्स बता देंगे। ये कहेगा मैं तो प्लस इफेक्ट लगाऊंगा, तो इससे आगे आएगा, यानी कि मैं ऑर्थो यहां होना चाहिए और मेटा यहां होना चाहिए। ये ऑर्डर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए। अरे बाद में माइनस आई कंपेयर किया था तभी रखा था हमने वो जो लास्ट में। अब वैल्यूज चेक कर लीजिए, देखिए वैल्यूज क्या है इसकी। पैरा वाले की वैल्यू है 20 × 10⁻⁻10। नॉर्मल वाले की वैल्यू है 4.2 × 10⁻10। ऑर्थो वाले की वैल्यू है 3 × 10⁻10 और मेटा वाले की वैल्यू है 2 × 10⁻10। एग्जैक्टली सही आंसर आ रहा है जैसा हमने सोचा है। तो कर सकते हैं ना OCH3 के। अब देखो इसको देख लो, क्या ऑर्थो हमेशा लास्ट में आएगा? नहीं। तो आप इफेक्ट से आंसर करोगे तो ऑलवेज आंसर सही आएगा। बोलो बात क्लियर हुई या नहीं हुई सब बच्चों को? अरे क्लियर हुआ या नहीं हुआ? लिखिए। ये गैसियस वगैरह ये सारा कुछ बेसिकली लिक्विड स्टेट में देखा जाता है, गैसियस स्टेट में नहीं पूछेगा कोई भी डेटा। मॉरिसन बॉयड तक में नहीं दे रखा है, मैं कहां से लेके आऊंगा? जितना मार्केट में अवेलेबल है वही तो पढ़ा सकता हूं। किसी को ज्यादा रिसर्च करनी है तो यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन नाम की यूनिवर्सिटी है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे अच्छी है। उसका एक एसिडिटी बेसिसिटी का 64 पेज का PDF है। उस पूरे 64 पेज में सबके पीके वैल्यू और सबके पीके भी वैल्यू दिए हुए हैं, जो तुमने ग्रुप नहीं भी सुने होंगे उन सबके। डाउनलोड करके याद करते रहो, ज्यादा जिंदगी खराब करनी है तो। ये भी इतना हायर लेवल क्वेश्चन है कि मतलब नॉर्मल आज तक ना तो पूछा गया है और आगे भी थोड़ी सी उम्मीदें कम है, लेकिन अगर एक दो क्वेश्चन IIT ऐसा बना दो है जो सबका गलत करवाना है, उस केस में आप जीत सकते हो। मैं सोच के आया था एक लेक्चर में फिजिकल प्रॉपर्टी तक खत्म हो जाएगा, दूसरे पूरे लेक्चर में केमिकल रिएक्शन पढ़ाऊंगा। 2 घंटे में सिर्फ फिजिकल का एंड भी होने को नहीं है अभी। अरे OCH3 में ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है तभी तो ऑर्थो वाला कम है। अरे भाई क्या हो गया है बच्चों को? OCH3 में ऑर्थो इफेक्ट है तो ऑर्थो वाले नॉर्मल वाले से कम है कि नहीं है? वरना प्लस हम लगाता तो आगे नहीं रख देता उससे। बुड़बक कहीं का। अरे ई जो OCH3 ग्रुप है वो प्लस एम इफेक्ट लगाएगा तो आगे हो जाएगा ना नॉर्मल वाले से। तो लालू की पार्टी हार गई है, पता चला होगा सब लोगों को। इससे ये हमें सीख मिलती है, मम्मी पापा कितने ही बड़े हों हमें खुद से मेहनत करके ही नाम कमाना पड़ता है, इसलिए अच्छे से पढ़ाई करो। मामा मामा है भाई, मामा तो जीतेगा ही। मिटाएं इसको। अच्छा मुंबई इंडियंस जीत गई, फिर आ गए कहाँ है चप्पल? मुंबई इंडियंस की अलग खुशी है लोगों को।
कितने लोगों ने देखा था आईपीएल? देखो कितने सारे बच्चे हाथ ऊपर कर रहे हैं। अब तो खत्म हो गया ना, अब नहीं आएगा ना? चलो अब पढ़ लेना, मिटा दो उसको, जल्दी करो। हाँ भैया, जो 3-4 और बचे हैं उनको और देख लो। देखो 3-4 क्या बचे। ये कौन सा था? ये 6 था ना, ऑर्थो इफेक्ट वाला। 6 वाला फैक्टर था ना। 7th वाला फैक्टर देखो। 7th वाले फैक्टर में क्या लिखते हैं? एन अल्काइलेटेड एनिलीन। सुनिए जरा सब लोग बोर्ड पे देखिए। व्हाट आर एन अल्काइलेटेड एनिलीन? एनिलीन के नाइट्रोजन पे अल्काइल ग्रुप लगाना इज मोर बेसिक देन एनिलीन। वो एनिलीन से ज्यादा बेसिक होगा। प्लीज लुक ऑन द बोर्ड। भगवान, नाइट्रोजन पर 2 अल्काइल ग्रुप लगा दो, नाइट्रोजन पर 1 अल्काइल ग्रुप लगा दो, और नाइट्रोजन पर एक भी अल्काइल ग्रुप मत लगाओ। ये नॉर्मल एनिलीन है। 1 अल्काइल ग्रुप लगाएंगे ज्यादा बेसिक, 2 अल्काइल ग्रुप लगाएंगे और ज्यादा बेसिक। क्यों ऐसा बोलते हैं? ड्यू टू SIR इफेक्ट। अब ये समझ लो इसका लॉजिक क्या है। देखो भाई क्या होता है, नाइट्रोजन के लोन पेयर इस बेंजीन के साथ रेजोनेंस में जा रहा है। जो हाइड्रोजन ग्रुप यहां पे लगे हुए हैं, उस हाइड्रोजन और CH3 में होता है रिपल्शन। उसकी वजह से ये ग्रुप थोड़ा सा प्लेन से बाहर जाता है। उसकी वजह से इसका रेजोनेंस खराब होने लग जाता है। इसकी वजह से इसका इधर घूमना कम हो जाता है, तो डोनेशन पावर बढ़ जाती है। अगर मैं यहां पर ऐसा ग्रुप बना दूं, नाइट्रोजन मिथाइल 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 मिथाइल, तो बताइए इसमें और इसमें रिपल्शन पहले वाले से ज्यादा होगा। इसमें और इसमें रिपल्शन पहले वाले से ज्यादा होगा, तो इसका बेसिसिटी और ज्यादा होगा ना, है ना? तो ये होता है एन अल्काइलेटेड एलिनीन्स आर मोर बेसिक देन आर मोर बेसिक देन एनिलीन ड्यू टू SIR इफेक्ट। क्लियर? सुन लो पहले, अभी मत लिखो, सारे सुन लो। 8th वाला और मोस्ट इंपोर्टेंट, जस्ट लाइक ऑर्थो इफेक्ट, कि अगर मान लीजिए मैंने यहां पे ऐसा लिया, ये मेंस में भी आया इस बार, एडवांस में भी आया इस बार, NH NH2OH C डबल बॉन्ड O NH NH2 CH3 CH3 NH CH3। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, किस वाले नाइट्रोजन की बेसिसिटी चेक करूं? यहां पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर। नाइट्रोजन के लोन पेयर यहां पे जो हैं, देखो जो कांस्टेंट होता है उसी की बेसिसिटी चेक की जाती है, ऐसा बताया होगा मैंने पहले भी। अब इस नाइट्रोजन के लोन पेयर यहां जाएंगे तो ये पाई वन टूट के इस वाले नाइट्रोजन पे आएगा। क्या मैं कह सकता हूं कि इस वाले नाइट्रोजन पे एक्स्ट्रा लोन पेयर आ गया? एक्स्ट्रा लोन पेयर आ गया तो माइनस चार्ज आने की वजह से इसकी जो डोनेशन टेंडेंसी है वो शार्पली इंक्रीज हो जाएगी। सिमिलरली यहां पे क्या होगा, ये वाला नाइट्रोजन अपने लोन पेयर देगा और इसको ब्रेक करके इस पे और लोन पेयर लेके आएगा। यानी कि ये अपने प्लस एम इफेक्ट से इस वाले की बेसिसिटी बहुत बढ़ा रहा है। यहां पे भी नाइट्रोजन का प्लस एम इफेक्ट है, ऑक्सीजन अपने प्लस एम इफेक्ट से लोन पेयर देगा। यहां पर प्लस एम इफेक्ट है, यहां पर प्लस H इफेक्ट है, और यहां पे 2 प्लस H इफेक्ट है। ये तो मुझे समझ में आ रहा है, प्लस H वीकर होता है इसलिए ये ज्यादा होगा। अब हमें पता है कि NH2 का जो प्लस एम पावर है वो OH से ज्यादा होता है, इसीलिए बेसिसिटी का ऑर्डर ये। लेकिन एक फैक्ट जो मुझे आपको बताना है, जिसके बेसिस पर क्वेश्चन होते हैं इसमें, कि अगर इस टाइप का सिस्टम होता है, 3-3 नाइट्रोजन और एक डबल बॉन्ड टाइप का सिस्टम, वो मोस्ट बेसिक आता है, सबसे पहले उसी को रखते हैं। उसकी बेसिसिटी NaOH के बराबर होने को जा रही होती है, हाईली बेसिक इन नेचर। ऐसा मैंने पहले ही बोला था कि एस टाइप का कंपाउंड जिसमें C डबल बॉन्ड NO, दोनों तरफ नाइट्रोजन एटम हो, उसकी बेसिसिटी एक्सट्रीमली हाई होती है। सबसे आगे इसी टाइप के कंपाउंड को रखोगे आप, चाहे कुछ भी दे रखा हो आपको। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ये वाली बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, ये दोनों नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
और कोई था जो मैंने पहले पढ़ाया था 11th में, जो लोग रिवाइज करके आए? एक पॉइंट और होना चाहिए इसमें, बताओ क्या है? क्लिपिंग, यस। Resonance decreases the stability, resonance increases the stability. कहाँ पढ़ते हो तुम और एक्स्ट्रा? कहाँ से सीख के आ रहे हो ये सब कुछ? हाँ, रेजोनेंस डिक्रीजेस बेसिसिटी, यस। लेकिन इन दोनों की थोड़ी बेसिसिटी चेक कर रहे हैं हम, तो बेसिसिटी इस नाइट्रोजन की कर रहे हैं। इस नाइट्रोजन का लोन पेयर थोड़ी रेजोनेंस में जा रहा है, इसने तो डबल बॉन्ड बना रखा है। ऐसा नाइट्रोजन जो डबल बॉन्ड बनाता है वो तो कभी रेजोनेंस में जाता ही नहीं है, तो इसके लोन पेयर तो रेजोनेंस में जा नहीं रहे, तो वो वाला फंडा लगाने की जरूरत है नहीं। SIR का फुल फॉर्म सर, मतलब सर, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से रेजोनेंस का बंद होना। तो जैसे जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आउट ऑफ प्लेन होगा, वैसे वैसे आउट ऑफ प्लेन होगा, तो इसकी बेंजीन के साथ रेजोनेंस बंद होगी। बेंजीन के साथ रेजोनेंस बंद होगी तो डोनेशन पावर बढ़ जाएगी, डोनेशन पावर बढ़ जाएगी तो बेसिसिटी बढ़ जाएगी। पढ़ा के कुछ भी नहीं होगा। 7th पॉइंट मिटा रहा हूं मैं इसमें। नाइन्थ पॉइंट, फ्लिपिंग। क्या बोलते थे इसमें? इसमें बोलते थे कि नाइट्रोजन के 3 ग्रुप हैं, वो पहले प्लेन में आते हैं लोन पेयर के साथ और फिर वो ऊपर चले जाते हैं। तो नाइट्रोजन का लोन पेयर कभी ऊपर रहता है कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। सपोज करो तुम्हें इस बोर्ड को लोन पेयर देने हैं, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर कभी तुम्हारी तरफ मुंह करके रखेगा, कभी इधर रह जाएगा, और ऐसा 50-50% चलता रहता है। तो लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी विल बी 50%, बट इन दिस मॉलिक्यूल this is fixed at this position, this structure is locked by this carbon atom। तो ये बाहर निकल के नहीं आ सकता, नहीं तो टूट जाएगा। बाहर निकल के नहीं आ सकता तो फ्लिपिंग इज अरेस्टेड, फ्लिपिंग बंद है। फ्लिपिंग बंद है तो जब ये बोर्ड को लोन पेयर देने जाएगा तो हमेशा लोन पेयर इसको दे सकता है, यानी कि फ्लिपिंग से बेसिसिटी कम होगी, जिसमें फ्लिपिंग नहीं है उसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी। ठीक, लिख लीजिए। तो पॉइंट इज फ्लिपिंग डिक्रीजेज बेसिसिटी, फ्लिपिंग डिक्रीजेज बेसिसिटी। ये थे आपके सारे पॉइंट्स।
इसके बाद एक क्वेश्चन है, वो करना है हमको, क्वेश्चन नंबर 21 ऑफ CRQ। HEM का क्वेश्चन है, हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन का एक क्वेश्चन रह गया था, वो है। अरे जितना ऊपर नीचे होगा उतना एक साइड में लोन पेयर कम रहेगा, एक साइड में लोन पेयर कम रहेगा तो एक तरफ कम दे पाएगा, ये एक तरफ हमेशा दे पाएगा, हमेशा दे पाएगा बेसिस पे ज्यादा। अच्छा, मैंने आप लोगों को कोप एलिमिनेशन पढ़ाया है क्या, Hc2 में कोप्स एलिमिनेशन? ठीक है, तुम्हारी शक्ल ही नहीं बता दिया, ठीक है मैं वापस पढ़ा दूंगा, लिख लो, ये लिख लो, ऐसी शक्ल बनाते हैं। केमिकल रिएक्शंस में मैं कोप एलिमिनेशन ले लूंगा, कल ही है मेरी क्लास। अच्छा क्वेश्चन है। है 21 का आंसर? अमन सिंह दिखाओ आंसर। आंसर थोड़ा कॉपी ऊपर करो। आंसर कहाँ लिख रहा है? इस पूरे पन्ने में इसका आंसर कहाँ है? करूं मैं एक्सप्लेन इसको? सबसे पहले CH3 एक्सेस डाला, यानी नाइट्रोजन अपने लोन पेयर देगा, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर देगा, तो 2 बार CH3 आ जाएगा और हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन हो जाएगा, प्लस बन गया। OH माइनस इन प्रेजेंस ऑफ हीट E1CB, नाइट्रोजन का नेक्स्ट टू नेक्स्ट कार्बन ये भी है, नाइट्रोजन का नेक्स्ट टू नेक्स्ट कार्बन ये भी है। ये कितने डिग्री का है? 1 डिग्री। ये कितने डिग्री का है? 2 डिग्री। बिल्कुल नहीं, 1 डिग्री। डिग्री कार्बन से डिसाइड होती है, क्लोरीन से कब से डिसाइड होने लग गई? दोनों ही 1 डिग्री हैं। इसलिए मैंने आपको बताया था कि आपको फाइनल डिग्री में नहीं रहना है अभी तक बच्चों की तरह। आपको क्या करना है? आपको यह देखना है कि अनाइन आपका कहां पर स्टेबल बनेगा। अंशुल कहां बनेगा? ये क्या होता है, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट वाले बच्चे हाथ उठाएं। इधर जो बनेगा, जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, राइट में बनेगा। क्योंकि अगर आपने अनाइन यहां बनाया, सुनिए जरा मेरी बात, आप इस चीज को मत भूलिए, क्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं,
जो लोन पेयर को लेके स्टेबलाइज कर लेते हैं। क्या ये बात हमने कहीं पढ़ी हुई है? जी हाँ। एक ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया होगा कि भाई 3-3 क्लोरीन होते हैं और 3-3 क्लोरीन होते हैं, इनमें अगर मैं कार्बन अनाइन बना लूं और कंपेयर करने को बोलूं कि बताइए स्टेबिलिटी कहां ज्यादा होगी, तो लोग जनरली आंसर कर रहे होते हैं कि माइनस आई ज्यादा खींचेगा, जबकि आंसर होता है क्लोरीन वाला। क्लोरीन बैक बॉन्डिंग करके पूरे पूरे लोन पेयर खींच लेता है, पूरे पूरे लोन पेयर ले लेता है, तो ये ज्यादा स्टेबल होता है। तो अगर मैं इन दोनों में अनाइन की स्टेबिलिटी कंपेयर करूंगा तो यहां ज्यादा स्टेबल होगी ना, यहां ज्यादा स्टेबल होगी तो अनाइन अटैक करेगा, इसको लीव करा देगा, ये पूरा लीविंग ग्रुप बाहर, आंसर बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CHCl, विच इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा, पता है इस क्वेश्चन को बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन बनाया जा सकता था एक स्टेप करके। अगर यहाँ AgOH की जगह मैं यहाँ पे KCN यहाँ पे यूज कर लू NaNH2 बेस, NaNH2 यूज करता तो E1C भी तो होती, लेकिन NaNH2 एक और बार एलिमिनेशन करा के ट्रिपल बॉन्ड बनाने में सक्षम होता है, इट इज अ स्ट्रॉन्गर बेस। जबकि KOH और NaOH OH माइनस इन प्रेजेंस ऑफ हीट डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना पाते हैं, Sc2 में साफ साफ लिखा हुआ है। किसी को याद नहीं आ रहा? अगर मैं यहां पर फर्दर पूछूं KOH इन प्रेजेंस ऑफ हीट, आप कहोगे नो रिएक्शन, क्योंकि KOH फिर से ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना पाता है। लेकिन अगर मैं यहां पर पूछता NaNH2 डाला हुआ है, तो उसके केस में कहता है E2 एलिमिनेशन होता है, E2 एलिमिनेशन होगा तो ट्रिपल बॉन्ड बना सकता था ये। तो अगर यहाँ पे NaNH2 होता तो पहले आप डबल बॉन्ड बनाते, फिर आप ट्रिपल बॉन्ड तक ले जाते, लेकिन मुझे पता है OH माइनस हीट है, तो OH माइनस ट्रिपल बॉन्ड में नहीं कन्वर्ट करता है, सिर्फ डबल बॉन्ड वाला आंसर होगा। ठीक, नोट करिए इसका एक्सप्लेनेशन। पार्थ मालवीय नोट कर लिया? थोड़ी देर और रुक जाते, तुम अभी से खाना शुरू कर दिया। अगेन लेफ्ट साइड का एलिमिनेशन होगा। अरे सिर्फ ये पूछा था एक बार क्या करेंगे, लेफ्ट से कराओगे तो डबल बॉन्ड बनना ही बनना है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ, अरे एक और बार रिएक्शन करेगा, एसिड बेस रिएक्शन करा के ये बना लेगा वो, तो फाइनली वो तो एसिड बेस रिएक्शन है ना, उसमें क्या है Na प्लस माइनस Na प्लस, दो बार और रिएक्शन कर सकता है वैसे, दैट इज एसिड बेस, वो नहीं पूछा जाता। हैप्पी दिवाली सर। अरे कल और पढ़ाऊंगा मैं, अभी कल 2 क्लास हैं जिसमें मैं बता दूंगा आप लोगों को लिटरली केमिकल रिएक्शन अमीन्स की 90% कंप्लीट कर दूंगा, यानी कल चैप्टर का अंत जैसा होने लग जाएगा। ठीक है, ये नोट करिए और भागिए यहां से। होस्ट कौन है? यस सर। क्वेश्चन नंबर लिख देता हूं भाई, भूल गया मैंने क्या क्या कराया था। अब बताओ भाई कौन कौन से क्वेश्चन कराए। एक 2 है, एक कराया था मैंने 2 के बाद 5, 5 के बाद 16, 16 के बाद 21, 21 के बाद 27, 31, सिर्फ यही है। 2, 5, 16, 21, 27, 31। थैंक यू जिसने भी भेजे हैं।